राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। गरुड़ पुराण की कथा, अध्याय 14। गरुड़ जी ने कहा, हे दयानिधे, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसके द्वारा बनाया गया है, वहाँ की सभा कैसी है और उस सभा के धर्मराज किसके साथ बैठते हैं। हे दयानिधे, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्मों के मार्ग से भवन को जाते हैं, उन धर्मों तथा मार्गों के विषय में मुझे बताइए। श्री हरि कहते, हे गरुड़, धर्मराज का जो नगर मुनियों के लिए भी आमज्ञ है, उसके विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। जिस दिव्य नगर को महापुण्य से प्राप्त किया जाता है, दक्षिण दिशा के कोण के मध्य में व्यवस्थित यम का जो नगर है, वह संपूर्ण नगर व्रज से बना हुआ है, दिव्य है और असुरों तथा देवताओं से अभेद है। वहाँ पूर्व चौकोर 4 द्वारों वाला, ऊंची 4 दीवारों से घिरा हुआ है और 1000 योजन प्रमाण वाला कहा जाता है। उस रूप में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी 10 योजन है और वह लोह की अत्यंत दिव्य 4 दीवारी से घिरा हुआ है। वहाँ आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं और पताकाओं के ध्वजाओं से विभूषित है। विमान समूहों से घिरा और गायन वादन से विनादित है। चित्र बनाने से निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्रित है। वह उद्यान और उपवनों से रमणीय है। नाना प्रकार के प्रियक्षण से कलवर करते हुए वहाँ पक्षी हैं और चारों ओर से गंधर्व तथा अप्सराओं से घिरा हुआ है। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन में स्थित चित्रगुप्त मनुष्य की आयु की यथावत गणना करते हैं। वे मनुष्य के पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखने में त्रुटि करते हैं, जिसमें से शुभ और अशुभ कर्म किया जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से उन सब का भोग करना होता है। चित्रगुप्त के घर के पूरब की ओर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर है और उनके घर के दक्षिण शूल, लूता और विस्फोटक के घर है तथा पश्चिम में काला सांप, अंजीर और आरुचि के घर हैं। चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राज रोग और पांडु रोग का घर है। ईशान कोण में शिर पीड़ा का और अग्नि कोण में मूर्छा का घर है। नैऋत्य कोण में अतिसार का, वायव्य कोण में शीत का और दाह का स्थान है। इस प्रकार और भी व्याधियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। वह 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। 1000 स्तंभ पार धारण किया गया है। शरद लीन मेघ के समान उज्ज्वल, निर्मल और सुवर्ण से बने हुए कलशों से उत्पन्न मनोहर हैं। उसमें चित्र बहुरंगी रंग के स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियाँ हैं और हीरे के फर्श से सुशोभित है। रोशनदान मोतियों के झालर लगे हुए हैं। वह पताक और ध्वजों से विभूषित है, घंटा और नागड़ों से सुशोभित हैं तथा वृक्ष लताओं और गुल्मों अर्थात झाड़ियों से सुशोभित है। इसी प्रकार अन्य विभूषणों से भी भवन सदा भूषित रहता है। विश्वकर्मा ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से इसका निर्माण किया है। उस धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है, जो सूर्य के समान प्रकाशित, चारों ओर से दीप्यमान तथा इच्छा अनुसार स्वरूप धारण करने वाली है। वहाँ न अधिक ठंड है न गर्मी है। वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाला है। उसमें रहने वाले किसी को न कोई शोक है, न दुख है, न वृद्ध अवस्था सताती है, न भूख प्यास लगती है और न किसी के साथ अप्रिय घटना होती है। देवलोक और मनुष्य लोक में जितना काम्य विषय अभिलाषाएं हैं, वे सभी वहाँ उपलब्ध है। वहाँ सभी चारों तरफ से रसों से परिपूर्ण भोज्य सामग्री चारों ओर प्रचुर मात्रा में है। वहाँ सरस, शीतल तथा उष्ण जल भी उपलब्ध है। उन सभी की देह तेजोमय होती है, जो आभूषण से अलंकृत तथा निर्मल वस्त्र से युक्त हैं तथा अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वहाँ विभूषित होकर विराजमान रहते हैं। 10 योजन विस्तार और सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस सभा में अनूप और उत्तम आसन का धर्मराज विद्यमान रहते हैं। वे सभी प्रकार के अलंकारों से सुशोभित, नील मेघ के समान कांति वाले, हाथ में चवर धारण की हुई अप्सराएं, उन्हें पंखा झुलाती हुई गंधर्व के समूह तथा अप्सराओं का संग गायन वादन और नित्य सभी ओर से सेवाएं करते हुए हाथ में पास लिए हुए मृत्यु और बलवान का काल विचित्र आकृतिक वाले चित्रगुप्त का
क्रियांत के द्वारा सेविक है। हाथों में पाश और दंड धारण करने वाले, उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने समान बल वाले नाना दूतों के धर्मराजों से घिरे हुए हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अग्रा, यह सभी जिनके नाम और कर्मों की गणना नहीं की जाती, वे धर्म शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, यथावत निर्णय देते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार ये सब धर्मराज की सेवा करते हैं। उस सभा में सूर्य वंश के तथा चंद्र वंश के अन्य बहुत से धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, माधवता, सगर, भागीरथ, अम्बरीक, अनवर और बहुत से यशस्वी पुण्य आत्मा राजसी और बहुत से प्रख्यात राजा बहुत से अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने के फलस्वरूप धर्म राज के राज्य सभा में रहते हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की प्रवृत्ति होती है। वहाँ न पक्षपात, न झूठ, न किसी के प्रति मात्सल्य भाव होता है। वे सभी शास्त्रीय विद और सभी धर्मपरायण और सदा सभी महात्माओं की सभा इस प्रकार होती है। जो पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वार से वहाँ जाते हैं, वे उस सभा को नहीं देख पाते। धर्मराज के पुर में जाने के लिए 4 मार्ग है। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग है उसके विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व आदि 3 मार्गों में जो धर्मराज के मंदिर से जाते हैं वो कृति अर्थात पुण्यात्मा होते हैं और अपने पुण्य के बल से वहाँ से जाते हैं। उनके विषय में सुनो। उसके मार्ग में पहला मार्ग सभी प्रकार की सामग्रियों से समन्वित और परिजात वृक्षों की छाया से आच्छादित है तथा रमणीय है। वह मार्ग विमानों, समूहों, हंसों की पंक्तियों से सुशोभित है, उद्यानों से व्यापक है और अमृतमय जल से युक्त है। उस मार्ग में पुण्यात्मा, महर्षि और अमला आत्मा, राजसी, अप्सरागण, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी आदि महान नाग जाते हैं। बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले शिव भक्त, निष्ठा, ग्रीष्म ऋतु में प्याऊ का दान करने वाले, माघ में आग सेकने के लिए लकड़ी वाले, वर्षा ऋतु में विरक्त संतों को दान मान्य आदि प्रदान करने वाले, विश्राम करने वाले, दुख मनुष्य को अमृत वचन और आश्वास करने वाले, आश्रय देने वाले, माता के भक्ति में रहने वाले, गुरु की शुश्रूषा करने वाले, भूमि दान देने वाले, गृह दान देने वाले, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी अन्य पुण्यात्मा भी पुण्य द्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। ये सब सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के लिए दूसरा उत्तर मार्ग है जो सैकड़ों विशाल रथों तथा शिवी आदि यन से परिपूर्ण है। वह हरिश्चंद्र के वृक्ष से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस से व्यापक चक्रवाक सुशोभित है। इस मार्ग में वैदिक और सूर्य भक्त प्रभो तथा तीर्थ स्नान करने वाले, धर्म अथवा अनशक करने वाले, मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में, गौशाल में अथवा तीर्थ जल में विधिवत प्रणाम करने वाले, ब्राह्मण और अपने स्वामी तथा तीर्थ क्षेत्र में मरने वाले, प्राण त्यागने वाले, योग्य अभ्यास से प्राण त्यागने वाले, ये व्यक्ति उत्तर के द्वार से धर्म सभा में जाते हैं। तीसरा पश्चिम का मार्ग है जो रतन जटिल भवनों से सुशोभित है, अमृतसर से सदा परिपूर्ण रहते हैं, बावलियों से विराजित है। वह मार्ग एरावत कुल में उत्पन्न हाथियों तथा उच्च श्रवा से उत्पन्न अश्वरथ से भरा हुआ है। इस मार्ग में संत शास्त्र से परिचित भगवान विष्णु के अन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जाप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य और दूसरों की निंदा से परामुख रहने वाले, अपनी पत्नी से संतुष्ट रहने वाले संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी, ब्राह्मण गमन करने वाले, ब्रह्म व्रत का पालन करने वाले, वन प्रस्थान करने वाले सन्यासी और मिट्टी के ढेले पत्थर स्वर्ण समान समझने वाले, शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्मा को समर्पित करने वाले, इन तीनों ऋषियों से विमुक्त, सदा पंचयज्ञ में निरंतर रहने वाले, नीच और संगति की अलग रहने वाले, सत्पुरुष संगति से निष्ठा रखने वाले, ये सभी जीव अप्सराएं समूहों से युक्त विमान में बैठकर अमृत पान करके धर्मराज के भवन में जाते हैं और उस भवन में पश्चिम द्वार से प्रवेश करके धर्म सभा में पहुंचते हैं। उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप और शंख, चक्र, गदा, खड्ग धारण करके पुण्य
करने वाले जीवों के साथ स्नेहपूर्वक मित्रता आचरण करते हैं, उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं और उन्हें चंदन आदि से उनकी पूजा करते हैं। हे धर्मराज कहते हैं, हे सभासदों, इस ज्ञानी के परम आदर पूर्वक नमस्कार को स्वीकार कीजिए। हम हमारे मंडप का भेदन करने ब्रह्मलोक जाएंगे। हे बुद्धि मानव से श्रेष्ठ और नरक की यातना से भयभीत रहने वाले पुण्य आत्मा, आप लोगों के पुण्य के कर्म अनुष्ठान सुख प्रदान करने वाला देवत्व प्राप्त किया है। धर्म का साधन नहीं करता, वह घोर नरक से गिरता है। उसे बढ़कर अचेत ज्ञानी और कौन है? ऐसा धर्म राज का वचन सुनकर उन्हें और भी सभा को प्रणाम करके देवताओं द्वारा पूजित और मुनीश्वरों द्वारा स्तुति विमान समूह में परम पद को जाते हैं। और कुछ परम आदर साथ धर्मराज की सभा में ही रह जाते हैं और वहाँ एक काल प्रयत्न रहकर मनुष्य के लिए दुर्लभ भोगों का उपयोग करके पुण्यात्मा पुरुष शेष पुण्यात्मा के अनुसार पुण्य दर्शन करने वाले योनि में जन्म लेते हैं। इस लोक में वह महान धन संपन्न सर्वज्ञ और सभी शास्त्रों में पारंगत हैं और पुनः आत्मचिंतन के द्वारा परम गति को प्राप्त करते हैं। हे गरुड़, तुमने यमलोक के विषय में पूछा था, वह सब मैंने बता दिया है। इसको भली भांति सुनकर यह सुनने वाले व्यक्ति भी धर्मराज की सभा में जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्वार में धर्माजनिक रूपन नामक 14वां अध्याय यही समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपके साथ गरुड़ पुराण की कथा अध्याय 15 शेयर करूंगी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।